गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। आज हम लोग करंट अफेयर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की व्याख्या करेंगे। सांकेतिक भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022 कब मनाया गया? ये मनाया गया है 23 सितंबर को। कब? 23 सितंबर को। और 21 सितंबर को कौन सा डे मनाया गया? 21 सितंबर को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया गया। 22 सितंबर को कौन सा डे मनाया गया? 22 सितंबर को मनाया गया कौन? विश्व गुलाब दिवस। विश्व गुलाब दिवस मनाया गया। और 22 सितंबर को अन्य कौन सा डे मनाया गया? राइनो डे। 22 सितंबर को विश्व गैंडा दिवस मनाया गया। कौन? विश्व गैंडा दिवस। अब 22 सितंबर को अन्य कौन सा डे मनाया गया? 22 सितंबर को मनाया गया विश्व पुस्तक दिवस। विश्व पुस्तक दिवस। विश्व पुस्तक दिवस। और 2022 के लिए इस दिवस की थीम क्या है? सिग्न लैंग्वेजेज यूनाइट अस। थीम किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहता है, तो इसकी थीम क्या है? सिग्न लैंग्वेजेज यूनाइट अस। और क्यों मनाया जाता है दिवस? इस दिन को मनाने का उद्देश्य बधिर लोगों के मानवाधिकारों की प्राप्ति की दिशा में सांकेतिक भाषा के महत्व के प्रति जागरूक लाना है। नेक्स्ट वन में देखते हैं 2023 में ब्रिक्स की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा दक्षिण अफ्रीका करेगा। कौन? दक्षिण अफ्रीका। और 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि ब्रिक्स का जो होता है कौन सा शिखर सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका में होगा? तो 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ होगा? दक्षिण अफ्रीका में होगा। और दक्षिण अफ्रीका एकमात्र देश है जहाँ की राजधानियाँ 3 शहरों में चलती हैं, प्रशासनिक, विधायी और न्यायिक। और ब्रिक्स में कौन कौन से देश हैं? ब्राज़ील है, रसिया है, इंडिया है, चाइना है और साउथ अफ्रीका है। मतलब पूरे वर्ल्ड के 5 सबसे विकासशील देश जिनकी जीडीपी सबसे रफ्तार से दौड़ रही है, वो देश जो है वो ब्रिक्स में है। 2006 में ब्रिक्स की शुरुआत हुई थी। पहले इस ब्रिक के नाम से जाना जाता था, बाद में साउथ अफ्रीका इसे जुड़ा। कहाँ? 2010 में। तो 2006 में ब्रिक्स की शुरुआत हुई और 14वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था। और ब्रिक्स का पहला शिखर सम्मेलन कब हुआ था? 2009 में। कहाँ हुआ था? एरिक्टनबर्ग, रूस। कहाँ पे? एरिक्टनबर्ग, रूस। एरिक्टनबर्ग, रूस में हुआ। हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ के संविधान में संशोधन और निर्वाचक मंडल को तैयार करने के लिए किसको नियुक्त किया गया है? एल नागेश्वर राव। इनकी नियुक्ति हुई है इसके लिए, एल नागेश्वर राव को। और वर्तमान में राजीव मेहता जो हैं भारतीय ओलंपिक संघ के क्या हैं? महासचिव हैं। कौन? राजीव मेहता। और भारतीय ओलंपिक संघ का गठन कब किया गया था? भारतीय ओलंपिक संघ का गठन किया गया था 1927 ईस्वी में। दूसरे क्वेश्चन पे देखते हैं, हाल ही में मैक्स ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर के रूप में घोषित किया है? रोहित शर्मा और रितिका सजदेव को। किसको ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? रोहित शर्मा और रितिका सजदेव। और मैक्स की स्थापना कब की गई थी? 2001 में की गई थी। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। 21 सितंबर 2022 को आरईसी को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया। भारत में कितनी महारत्न कंपनियां हो गई हैं? अब 12 हो गई हैं। एग्जाम में पूछ सकता है कि भारत में कितनी महारत्न कंपनियां हैं? 12। और आरईसी का फुल फॉर्म क्या होता है? रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन। और आरईसी की स्थापना कब की गई थी? 1969 में। अब भारत में कौन कौन सी महारत्न कंपनियां हैं? तो भेल है, बीपीसीएल है, कोल इंडिया लिमिटेड है, गेल है, एचपीसीएल, आईओसी, एनटीपीसी, ओएनजीसी, सेल और पावर फाइनेंस कारपोरेशन 11वां था। पूछता है कभी कभी 2 इसमें नवरत्न डाल देगा और पूछेगा कि इसमें कौन महारत्न कंपनी है या कौन नवरत्न कंपनी है, ऐसा एग्जाम में पूछ देता है। तो कौन कौन है?
तो भेल है, BPCL है, कोल इंडिया लिमिटेड है, गेल, HPCL, IOC, NTPC, ONGC, सेल और पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। और 12वां कंपनी कौन बना है? REC। इसका पूर्ण रूप क्या होगा? रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन। स्थापना 1969 में हुई थी। भारतीय नौसेना ने ड्राइविंग सपोर्ट वेसल, क्या ड्राइविंग सपोर्ट वेसल निस्तार और निपुण, कौन निस्तार और निपुण को कहाँ लॉन्च किया है? ये विशाखापत्तनम में। और उसमें नौसेना चीफ R हरिकुमार वहाँ पे थे। और क्या है ड्राइविंग सपोर्ट वेसल, इसके बारे में देख लेते हैं। इसका काम क्या होगा? इन जहाज़ों को गहरे समुद्र में गोताखोरी, संचालन और पनडुब्बी बचाव कार्यों के लिए तैनात किया जा सकता है। और ये जहाज हेलीकॉप्टर संचालन और गश्त करने में सक्षम है। निस्तार और निपुण क्या काम करेंगे? गहरे समुद्र में गोताखोरी करेंगे, पनडुब्बी का बचाव कार्य करेंगे और हेलीकॉप्टर संचालन और गश्त करने में सक्षम है। ये क्या है? ड्राइविंग सपोर्ट वेसल है। भारत का पहला सफल पूर्ण हाथ प्रत्यारोपण किस राज्य के अस्पताल में किया गया है? तो केरल में। अपना इंटरनेट नीति, अपना जो है इस राज्य ने अपना इंटरनेट नीति जारी किया, या इस राज्य ने बर्ड एटलस जारी किया। ये सब महत्वपूर्ण पहल है किसका? केरल का। और केरल हाई कोर्ट ने बंद को, मतलब जो होता है हड़ताल को, असंवैधानिक करार दिया था। और हाल ही में ऐसा हुआ कि अभी हाल ही में कौन ऐसा जो है संगठन है जिस पे NIA का जो होता है रेड हुआ है? तो ये है PFI, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। 23 सितंबर को किस राष्ट्र कवि की जयंती मनाई गई? ये है रामधारी सिद्धिनकर। PPSC में पूछ सकता है कि इनकी जयंती मनाई गई है। इनका जन्म कब हुआ था? 1908 में। और कहाँ के? बिहार के किस जिले में? तो बेगूसराय। बेगूसराय। गांव का नाम कौन है? सिमरिया। सिमरिया। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो हुंकार है, कुरुक्षेत्र है, रश्मिरथी, परशुराम की प्रतीक्षा, उर्वशी और संस्कृति के 4 अध्याय। ये रचनाएं जरूर पूछता है एग्जाम में। फिर से एक बार देख लेते हैं। हुंकार, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, परशुराम की प्रतीक्षा, उर्वशी और संस्कृति के 4 अध्याय। एशिया पाम ऑयल एलायंस का अध्यक्ष किसको चुना गया है? पहली बार किसी भारतीय को चुना गया है। ये है अतुल चतुर्वेदी। एशिया पाम ऑयल एलायंस का अध्यक्ष किसको चुना गया है? अतुल चतुर्वेदी को चुना गया है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP ने प्लास्टिक प्रदूषण से बचाव के लिए किसके साथ समझौता किया है? NCC के साथ। और NCC की स्थापना कब की गई थी? 1948 ईस्वी में। और इसके महानिदेशक कौन है? गुरबीर पाल सिंह। कौन है? गुरबीर पाल सिंह। और हाल ही में NCC ने एक कार्यक्रम चलाया था, पुनीत सागर अभियान। कौन सा? पुनीत सागर अभियान। पुनीत सागर अभियान चलाया था, जो सागर के तट पर फैले हुए जो कचरा है उसको हटाने के लिए अभियान चलाया था। कौन? पुनीत सागर अभियान चलाया था। और UNEP का मुख्यालय कहाँ है? ये है नैरोबी में। नैरोबी में। और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का गठन कब किया गया था? 1972 में। इस चैनल के माध्यम से सही विषयों का तथ्यपरक विश्लेषण किया जा रहा है। आप इस चैनल से जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।